तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश यादव। मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स भी सर्वेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेटा आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ने वाले हैं और क्लास 10th के फिजिक्स में एक परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एक टॉपिक पहले चैप्टर का लगभग आधे से ज्यादा हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक, परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, जो कि साइड बुक में अलग अलग चैप्टर दिया है। साइड बुक में प्रकाश का परावर्तन अलग है, प्रकाश का अपवर्तन अलग है, लेकिन एनसीईआरटी में देखें बेटा, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोनों एक ही में है। तो अब तक हम लोगों ने भैया हो प्रकाश का परावर्तन पढ़ लिया, सब कुछ बता दिया हमने। प्रकाश के परावर्तन में दर्पण से संबंधित सारी चीजें हमने आपको खूब बढ़िया से बता दिया। यहां तक कि सवाल के फार्मूले भी बता दिए और सवाल लगाने का कुछ तरीका था उसको भी हमने बताया। ठीक, तो आज बेटा वो हम लोग सवाल लगाएंगे, ठीक ना। ठीक, वो भी केवल परावर्तन सवाल जो एनसीईआरटी में है उसमें परावर्तन और अपवर्तन दोनों के सवाल हैं। तो हम लोग यहाँ पे केवल और केवल परावर्तन के सारे सवाल लगाने वाले हैं। ठीक, तो खूब तेजी से और खूब ध्यान से आप देखेंगे। ठीक, पेन और रफ ले लेंगे। ठीक, अगर आपको सवाल पहले अगर जान रहे हैं, खूब बढ़िया से पूरा लेक्चर पीछे के पढ़े हुए हैं बेटा, खूब पहले सवाल लगाने से पहले पूरा चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, बहुत बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, पूरा वीडियो हमारा है, ठीक ना। तो उसको आप देख सकते हैं, फटाफट फटाफट देख सकते हैं, ठीक ना। और अगर देखे हैं, पढ़े हैं, तो सवाल एकदम आपको आएगा। ठीक, हम लोग एक एक सवाल लगाने चल रहे हैं एनसीईआरटी के परावर्तन से संबंधित, यानी दर्पण से। उसमें अपवर्तन और परावर्तन के दोनों सवाल हैं, तो जो केवल परावर्तन से संबंधित होंगे उन्हीं सवालों को हम लोग टच करेंगे, न्यूमेरिकल। ठीक, तो देखें बेटा खूब ध्यान से आप। हाँ देखें, हमें उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा। कहां गया भाई? इसमें फिर से वापस आ जाते हैं। हाँ देखें बेटा, हाँ ये हो गया, ठीक तो है। हमें उम्मीद है आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक, एकदम बढ़िया। ये बेटे ना ये एनसीईआरटी के सवाल हैं, जिसमें से हम लोगों ने, ठीक, हम लोग ये हम क्या, इससे पहले जो 8 सवाल हैं वो ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक, देखते देखते आप क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, एकदम दिक्कत नहीं आने वाली है। तो यहां पर अब हम लोग देखने वाले हैं इन सवालों को, ठीक, खूब बढ़िया से। तो पहला सवाल कह रहा है किसी उत्तल लेंस का आधा भाग, तो ये लेंस से संबंधित है। ठीक, दूसरा सवाल देखें, ध्यान दीजिएगा, अभिसारी लेंस, ये भी लेंस से संबंधित है। ठीक, ये भी लेंस से संबंधित है। तीसरा 11वां सवाल है। ठीक, ये 12वां सवाल बेटा ध्यान दीजिएगा, 12वां सवाल जो है हम लोग के सामने किससे संबंधित है, दर्पण से। ठीक, ये 12वां सवाल आप देख रहे होंगे, 12वां सवाल ये दर्पण से संबंधित है। ठीक, तो इसको हम लोग लगाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा, इसको बल्कि हम जूम आउट कर देते हैं। ठीक, जूम आउट करते हैं तो और बढ़िया से जगह मेरे पास रहेगी, तो हम लिख पाएंगे। ठीक है, मेरे पास जगह रहेगी तो हम खूब बढ़िया से लिख पाएंगे बेटा। हाँ ठीक है, बल्कि व्हाइट कर लेंगे इसके पेन को, तो और यहाँ बढ़िया लिखेंगे। ठीक है, हाँ देखें बाबू, तो हम लोग, हाँ देखें, समझने की कोशिश करें आप। तो कौन सा सवाल, देखें ध्यान दीजिएगा, उम्मीद है कि आपको दिखाई दे रहा होगा। ये कुछ लेंस से, 3 सवाल लेंस से हैं। ठीक, और 2-3 सवाल हम लोगों को मिलेंगे और बढ़िया बढ़िया सवाल हैं जिनको हम लोग फट से सॉल्व करते हैं। तो 3 सवाल ये जो देख रहे हैं आप, ये और ये लेंस से हैं, लेकिन जो 12वां सवाल देख रहे हैं, ठीक, वो दर्पण से है। तो कह रहा बेटा 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण, 12वां सवाल हम यहां लगाने जा रहे हैं। ये खूब ध्यान से देखिएगा, 12वां सवाल क्या कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण है, सब कुछ बता दिया है कैसे सवाल लगाया जाता है, तो इसकी फोकस दूरी दे दिया, यानी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी यह 15 सेंटीमीटर है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। ठीक, हमने खूब बढ़िया से आपको बताया, और वो कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर, एकदम बढ़िया।
ठीक। और दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर, बिंब का मतलब वस्तु है भैया, ठीक, कोई बिंब 10 सेंटीमीटर यू, हमेशा यू नेगेटिव होता है, हम आपको बता चुके हैं, ठीक, खूब बढ़िया से। तो ये कितना है, -10 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या पूछ दिया बाबू, ठीक, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए, यानी स्थिति का मतलब कहां बनेगा, तो स्थिति के लिए आपको क्या भी पूछ दिया, और प्रकृति, प्रकृति मतलब कैसा बनेगा, तो आपको आना चाहिए, पूरा चैप्टर आएगा तभी सारी चीजें आप बता पाएंगे, ठीक। ये है बेटा, ठीक ना। तो इसलिए पिछला चैप्टर जितना हमने पढ़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, उसे जरूर देखिए, तभी आप सवाल सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, एकदम बढ़िया। तो सबसे चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको, ठीक, एफ दे दिया, यू दे दिया, वी पूछ दिया, तो हम लोग सबसे पहले भैया हो क्या लगाएंगे, दर्पण सूत्र, ठीक, मिरर फार्मूला। तो जब दर्पण सूत्र लगाएंगे, दर्पण सूत्र क्या कहता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू क्या हो भैया, 1/f, ठीक है, एकदम बढ़िया। अब बेटा 1/v, तो 1/v हम रख देते हैं प्लस 1/u, तो 1/- क्या 10, ठीक, ये इज इक्वल टू 1/f, यानी 1/, कितना हो 15, ठीक है, ये माइनस है इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1/v इज इक्वल टू 1/10 प्लस हो गया प्लस 1/क्या 15। भैया बेटा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं 10 और 15 का, तो आप सब जानते हैं कितना हो जाएगा, 13 होगा, हाँ, तो ये कितना हो गया 3 प्लस क्या 2, तो बेटा ये कितना आ जाएगा 5/30, ठीक। अब यहां से v की वैल्यू यदि निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 30/5, यानी कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, ये भी प्लस में आया, तो प्लस में आया तो निश्चित रूप से दर्पण के किधर बन रहा है, पीछे, और स्वाभाविक है कि उत्तल दर्पण के पीछे उधर दाहिने साइड बनेगा तभी ना प्लस होगा, एकदम बाएं बनता तो क्या होता माइनस। तो दर्पण के दाहिने साइड जो भी प्रतिबिंब बनता है, खूब बढ़िया से हमने बताया कि वो कैसा होता है, आभासी। दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि किरणें पीछे जा नहीं पाएंगी, टकरा के वापस ही आ जाएंगी, तो आप प्रतीत होंगी बस जाती हुई, उधर से आती हुई, तो जब प्रतीत होंगी तो दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी और सीधा होता है, ठीक। तो ये तो हो गया, यानी ये प्रतिबिंब की दूरी हो गई 6 सेंटीमीटर, तो कितनी दूर बनेगा, तो हम लोग यहां पे, ठीक, पहला आंसर इसका लिख पाएंगे, दर्पण के पीछे कितनी दूरी पर, 6 सेंटीमीटर की, भैया 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक। और दूसरा प्रकृति पूछ रहा है, तो प्रकृति भी बता देते हैं हम, तो ध्यान से देखिएगा प्रकृति कैसे होगी, हमने बताया ना कि अभी आभासी सीधा, ठीक, आभासी बनेगा सीधा, और हमेशा उत्तल दर्पण से छोटा ही प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की तुलना में छोटा ही बनेगा, ठीक, आप देख सकते हैं, ठीक, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना आप जब देखेंगे ना, दो ही स्थितियां हैं, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। प्रतिबिंब कैसा, आभासी, प्रकृति है आभासी सीधा व क्या छोटा, आभासी सीधा व छोटा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। तो ये 12वां सवाल हो गया, एकदम सब कुछ एकदम बढ़िया से हमने समझाया, ठीक। फिर 13वां, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है, तो बहुत आसान, इसका मतलब +1 आवर्धन होने का मतलब जितना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा उतना बड़ा, ठीक, जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। साइज और दूरी भी, यहां तक कि दूरी भी क्या होगी समान, जितनी दूरी पर वस्तु है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब, इसका मतलब यही है, ठीक। वस्तु और प्रतिबिंब का आकार, ठीक, हम यहां पे लिख देते हैं 13वां सवाल। 13वां भैया हो, इसका मतलब क्या है, यम 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 की वैल्यू +1 दे दिया, आवर्धन +1 है, तो हम लोग एक चीज जानते हैं, यम इज इक्वल टू क्या होता है I/O, और यही इज इक्वल टू क्या होता है -V/U, और इसकी वैल्यू कितना दे दिया +1, ये तभी आएगा जब I और O और V और U आपस में क्या होंगे बराबर। इसका मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, सबसे पहले, ठीक, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई बराबर किसकी लंबाई हो, प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक, वस्तु की लंबाई बराबर प्रतिबिंब की लंबाई। फिर हम ये भी लिख सकते हैं, दर्पण से क्या, वस्तु की दूरी, और यही क्या लिख सकते हैं, ऐसा होता ही है समतल दर्पण में, लिखने की क्या जरूरत है कि नहीं, हम लोग जानते ही, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी। तो ये 12वां सवाल हमने लिख लिया, और 13वां दोनों सवाल। 14वां क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, उत्तल दर्पण का सवाल है, इसको भी फट से हम लोग देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा। 14वां सवाल क्या कह रहा है, जरा देखें, कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा, थोड़ा सा कठिन हो गया, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम इसको मिटा रहे हैं और खूब इत्मीनान से इस सवाल को हम लोग लगाते हैं, ठीक, एकदम बढ़िया।
हाँ देखिए बेटा, तो हम लोग इस सवाल को लगाने जा रहे हैं। सवाल नंबर कौन सा है, देखें 14वां सवाल है। कह रहा है 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब है। ठीक, 14वां सवाल एकदम ध्यान से देखें क्या कह रहा है। 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब है, बिंब का मतलब वस्तु, वस्तु की लंबाई को हम लोग ओ से प्रदर्शित करते हैं, जीरो मत समझ जाइएगा, वो है ये। और इसकी लंबाई कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, 5.00 या 5.0 सेंटीमीटर, ठीक है 5 सेंटीमीटर। कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, यानी एक दर्पण दे दिया जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है, 30 सेंटीमीटर, और फोकस दूरी हमें चाहिए, ठीक, क्योंकि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के लिए ही दिया है r/2, ठीक। और कौन सा दर्पण है भी देख लेते हैं, उत्तल दर्पण तो पॉजिटिव ही है, ठीक। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव r/2 करेंगे तो यानी 30 अपान कितना 2, यानी कितना प्लस कितना 15 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकाल लिया और वस्तु की दूरी आ गई है, ठीक है, सॉरी वस्तु की लंबाई दिया हुआ है, ठीक, इतना है। कोई बिंब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक, 30 सेंटीमीटर वक्रता उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की बिंब वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर, तो आप जानते हैं वस्तु की दूरी हमेशा क्या लेंगे, ऋणात्मक, ठीक, -20 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की स्थिति यानी हमें क्या पूछ दिया, v, ध्यान दें आप, और प्रतिबिंब की प्रकृति पूछ दिया, कैसा बनेगा। उत्तल दर्पण है तो आप समझ ही सकते हैं, आभासी सीधा एक तरीके का, कुछ उसमें याद रख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आभासी सीधा और वस्तु से छोटा, आभासी उत्तल दर्पण लेंगे तो यही बनना ही बनना है, आभासी सीधा और वस्तु से छोटा, ठीक। प्रकृति आपको निकालनी है, ठीक है, तो जान ही जाएंगे। और साइज, ठीक, साइज का मतलब प्रतिबिंब का साइज यानी आई, लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई निकालनी, इतनी चीजें हमें चाहिए, ठीक। तो सबसे पहले v निकालते हैं हम लोग दर्पण सूत्र का प्रयोग करके, क्योंकि u भी मिल गया है हमें और f भी मिल गया, तो पहले यहां से निकालते हैं, o की यूज बाद में हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले, ठीक, हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक, सोल्यूशन, इसको कैसे, सोल्यूशन तो ऊपर से ही है, ठीक बेटा, ठीक है। बेस्ट, हाँ देखें, तो सोल्यूशन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, दर्पण सूत्र, भैया देखें दर्पण सूत्र क्या लिखेंगे, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक। 1/v बेटा हम लोग को निकालना ही है, प्लस 1/u, u की वैल्यू -20, ध्यान से देखते रहे आप, और ये इज इक्वल टू 1/f, f की वैल्यू बेटा हो कितना 15, प्लस 15, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, ये भी प्लस हो जाएगा, तो 1/v इज इक्वल टू 1/20 अब प्लस 1 कितना 15, ठीक ना। अब देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा, कलर हम इसके लिए ब्लैक कर लेते हैं या रेड कर लेंगे और बढ़िया चलेगा, ठीक। यहाँ पे हम लगा देते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो बेटा क्या हो जाएगा, 1/v इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/15, ठीक। इसका एलसीएम ले लेंगे, 20 3 60, 60 आ जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, प्लस 15 चौके 60, 4 4 3 7, 7 क्या आ गया 60, ठीक। तो v इज इक्वल टू, भैया ध्यान देते रहे आप, ठीक, v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 60 अपान बेटा हो 7, तो v की वैल्यू यहाँ पे हालांकि प्लस आ रही है तो आप समझ ही सकते हैं कि दाहिने साइड बनेगा, इधर ही बनेगा दर्पण से, तो सही बनता भी है दाहिने साइड, तो 7 7 8 56 40, 7 5 35 50, 7 7 49, 8.57 सेंटीमीटर, ठीक, की दूरी पर लेंस से पीछे दाहिने साइड इतनी दूरी पर बनेगा, ठीक। ये प्रतिबिंब हो गया। अब चाहेंगे हम लोग तो यहाँ पे क्या देख सकते हैं, ठीक ना, ये स्थिति मतलब कितनी दूरी पर v की वैल्यू आ गई। अब प्रकृति तो इसका एकदम फिक्स है, उत्तल दर्पण की प्रकृति आप याद रख लीजिएगा, ठीक ना, दर्पण के पीछे ही बनेगा, ठीक। प्रतिबिंब कहां बनेगा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे कैसा बनेगा, आभासी, ध्यान दें बेटा, आभासी सीधा एवं वस्तु से छोटा बनता है, ठीक, वस्तु से छोटा, ये प्रकृति हो गई। और प्रतिबिंब की लंबाई भी हमसे पूछ रहा है, तो बेटा हो प्रतिबिंब की लंबाई हम लोग निकाल लेते हैं, यम इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, हम चाहे तो I/O भी कर सकते हैं, ठीक, ओ दिया ही है, ठीक, v/u भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, -v/u, ठीक। तो हम लोग कर ही लेते हैं, -v/u या I/O भी कर लेते हैं,
ठीक, आई और बाई यू, वी बाई यू करेंगे एकदम बढ़िया, ठीक ना। v बाई यू इज इक्वल टू आई बाई ओ, अब सही है, ठीक। यम इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, हो आई बाई ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, ये होता है। आई की वैल्यू जरा ध्यान दीजिएगा, सफेद कर लेते हैं हम, ठीक ना। हाँ देखिए बेटा, तो यम इज इक्वल टू आई बाई ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई ओ, तो आई की वैल्यू कितना दिया है 5, सॉरी निकालना है हमें आई, और ओ की वैल्यू कितना दे दिया है 5 सेंटीमीटर, ऊपर ही है तो इसलिए प्लस ही रखना होगा। माइनस वी की वैल्यू दाहिने साइड है, प्लस ही है, तो वी की वैल्यू कितनी है, कितना 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 निकाला हम लोगों ने, ये है 8.57, ठीक। इसको हम चाहे तो 60/7 भी रख देते हैं, ठीक, तो लगाने में थोड़ी सुविधा होगी। 60/7 अपान यू, यू कितनी दूरी पर है बेटा -20, तो इसे -20 हम लोग, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये ऐसे आ जाएगा I/5 इज इक्वल टू 60 बाई क्या 7 इंटू, देखें 1 ऊपर जाएगा 1/20 इंटू 1/20 हो जाएगा, ठीक। यहाँ कैंसिल 20 थे 60, तो I अपान क्या बेटा 5 इज इक्वल टू 3 अपान क्या हो जाएगा 7, 5 से गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 15/7, यानी I इज इक्वल टू 15 में 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 दूना 14, 7 एकम 7, 3 30, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 4 और 7 त्रिक 21, ठीक। इतना सेंटीमीटर, 2.143 सेंटीमीटर, ये आई की वैल्यू आ गई, ठीक। कौन सा सवाल, ठीक, ये 14वां सवाल, एकदम बेहतरीन तरीके से हमने आपको बताया, ठीक ना। 14वां सवाल काफी बढ़िया तरीके से आपको बता दिया, ठीक। कठिन है थोड़ा, एकदम नोट्स करेंगे इसको, पेन और कॉपी पे एकदम बढ़िया से नोट करेंगे सवाल को, ठीक। एकदम थोड़ा कठिन सवाल रहा, लेकिन हमने आपको काफी बढ़िया तरीके से समझा दिया, ठीक। अब चलते हैं बेटा अगला सवाल, 14वां सवाल हो गया। 14वां के बाद कौन देखना है हमें, 15वां सवाल, सॉरी, हाँ। अब हम लोग कौन सा सवाल देखेंगे, 15वां सवाल। 15वां सवाल क्या कर रहा है जरा देखें आप सभी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान, नहीं समझ में आता 2 बार रिपीट करें, स्लो करके देखें बेटा, ठीक। पीछे करके देखिए आप, जहां नहीं समझ में आया हल्का सा रिपीट करके आप देख लीजिए, ठीक। सारी सुविधाएं हम लोगों के पास, और ध्यान दीजिएगा। तो 15वां सवाल क्या कहता है, 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने, ठीक। थोड़ा माइक चेक कर लें हो हम, हाँ देखिए बेटा, तो 15वां सवाल क्या कर रहा है, 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब है, वस्तु, वस्तु की साइज दे दिया ना, ओ कितनी साइज दे दिया 7 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर, यानी यू दे दिया, माइनस कितना सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। किसी अवतल दर्पण के, अवतल दर्पण दे दिया, ठीक। अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, फोकस दूरी है भैया इसकी, ठीक है। तो यहां हम लोग क्या बना लेते हैं, फोकस दूरी, ठीक। ये फोकस दूरी है, ये नहीं हट रहा हो, ठीक है कोई बात नहीं, चलो। हाँ देखिए बेटा, ये फोकस दूरी दे दिया, इसकी फोकस दूरी, अवतल दर्पण है -18 सेंटीमीटर, आप समझ जाएंगे ये क्या है, फोकस दूरी है -18 सेंटीमीटर। एक बार क्लीन करके फिर से लिख देते हैं बेटा हम, ठीक है। देखें आप, हम लोगों का ये कौन सा 15वां सवाल, 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब है, यानी वस्तु की लंबाई ओ कितना दे दिया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल दर्पण है, तो फोकस दूरी अवतल दर्पण है, इसलिए इसको क्या लिखना पड़ेगा माइनस, सब कुछ बता चुके हैं, ठीक ना। माइनस प्लस का ही खेला है यहाँ पे, ठीक। किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है, यानी वस्तु की दूरी कितनी आ गई 27 सेंटीमीटर, वस्तु है इसलिए क्या लिखना पड़ेगा माइनस, ठीक है।
तो कह रहा रखा गया दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस वस्तु का स्पष्ट फोकसिक प्रतिबिंब प्राप्त किया। पर्दा कितनी दूरी पर, यानी जहां पर्दा होगा वहीं प्रतिबिंब बनना है, यानी उतनी दूरी पर प्रतिबिंब की दूरी, यानी v यदि निकाल लिया हमने, पर्दे पर ही प्रतिबिंब बनता है, तो पर्दे की दूरी प्रतिबिंब की दूरी बराबर है। यदि v प्रतिबिंब की दूरी हम निकाल लें तो पर्दे की दूरी मिल जाएगी। बहुत बढ़िया। वस्तु को स्पष्ट फोकस, प्रतिबिंब का साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की साइज यानी कितना लंबा प्रतिबिंब है और उसकी प्रकृति वो कैसा बनेगा, तो ये भी आपको ज्ञात करना है। प्रतिबिंब की साइज का मतलब बेटा आई ज्ञात करनी है, और प्रतिबिंब की प्रकृति, ठीक, तो यहाँ अवतल दर्पण है इसलिए प्रकृति थोड़ा इधर उधर आ सकती है, तो हमें ज्ञात करना होगा, ठीक ना। चलिए, तो सबसे पहले बेटा हमें यहाँ पे u और f दे दिया है, v पूछ रहा है, तो दर्पण सूत्र, ठीक, मिरर फार्मूला। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेते हैं, दर्पण, भैया ध्यान दें आप, दर्पण सूत्र से मिरर फार्मूला, अकॉर्डिंग टू मिरर फार्मूला, ठीक। तो हम लोग मिरर फार्मूला सब लोग जानते हैं, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक। यहाँ पे हम चाहें तो हमें v पूछ रहा है तो इसको इधर कर लेते हैं, 1/v इज इक्वल टू, ठीक, ध्यान देंगे, माइनस 1/u प्लस 1/f। कितना बढ़िया सवाल है, ध्यान देंगे, 1/v इज इक्वल टू, जरा ध्यान दें, माइनस 1/u, u की वैल्यू कितना दिया हुआ है, -27, प्लस 1/f, ये -18 दिया हुआ है सर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू, प्लस हो जाएगा। तो 1/v इज इक्वल टू 1/27 प्लस, ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम माइनस बना लेते हैं इसको, आप समझ जाएंगे, ये माइनस 1/ क्या हो गया, 18, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बढ़िया। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो यहाँ सॉल्व कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 1/ क्या, v इज इक्वल टू, ठीक, 18 और 27 दोनों का जब एलसीएम लेंगे, 18 तिया 54, 27 तिया 54, 27 दूना 54, 54 हो गया, 27 में 50 और 27 दूना 54, 2 हो गया, ठीक। अब यहाँ माइनस का साइन लगाना है, 3, ठीक, तो यहाँ क्या बचेगा, -1/54 आ जाएगा, क्योंकि -3 अधिक है 2 से, तो ये आ जाएगा बेटा हो, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस, ठीक, 54। हाँ देखिए बेटा, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे I/O इज इक्वल टू -v/u, तो I हमें यहाँ पे ज्ञात करना है, तो O की वैल्यू कितनी दिया हुआ है, 7, यानी वस्तु की लंबाई कितनी है, 7 है, तो I/7 इज इक्वल टू -v/u, तो v भी हम लोग निकाल चुके हैं, कितना, माइनस कितना बेटा, 54, और u की वैल्यू कितनी आई है, जरा देख लें आप, -27, तो ये हम लोग लिख लेते हैं -27, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये माइनस बचेगा, 27 दूना 54, तो ध्यान दीजिएगा, I/7, I/7 इज इक्वल टू, ठीक, क्या हो जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा, 2, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे भैया हो, तो I इज इक्वल टू माइनस कितना, 14 सेंटीमीटर, यानी, ठीक, जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर होगी, ठीक, प्रतिबिंब की लंबाई 14 सेंटीमीटर, लेकिन माइनस ये प्रदर्शित कर रहा है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा, ठीक, माइनस ये प्रदर्शित कर रहा है कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। तो हम लोगों ने दो चीजें, v और i की वैल्यू, अब तीसरी चीज हमसे पूछा है क्या, प्रकृति, v भी निकाल चुके हैं, i भी निकाल चुके हैं। अब हम लोग क्या जानते हैं, ये कहां से फार्मूला आया, ठीक, ये आवर्धन से, रेखीय आवर्धन, ठीक, रेखीय आवर्धन, ध्यान दीजिएगा, फार्मूला कहां से आया बेटा, रेखीय आवर्धन, पढ़ा चुके हैं, रेखीय आवर्धन, यम बराबर क्या होता है, हम लोग खूब बढ़िया से पढ़े हैं, I/O इज इक्वल टू भैया -v/u, तो हम लिख ही सकते हैं कि I/O इज इक्वल टू -v/u, ठीक, लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, ठीक। हाँ, तो I भी आ गया। अब इसका प्रकृति, ध्यान दे बेटा, प्रकृति, ये आपके एनसीईआरटी किताब के सवाल चल रहे हैं, ठीक, एनसीईआरटी किताब में जो सवाल हैं उन्हीं को हम क्लियर कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो प्रकृति क्या होगी, आप देख के बता सकते हैं, v कहां है, -54, तो स्पष्ट है, माइनस का मतलब सामने बनेगा, तो प्रकृति में ध्यान दें आप, प्रतिबिंब सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं, सामने बनेगा तो कैसा होगा, ध्यान दे बेटा, ठीक, यदि प्रतिबिंब सामने बनेगा तो कैसा, बहुत बार बता चुके हैं, वास्तविक, प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक, आभासी हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा, वास्तविक, और वास्तविक होगा तो कैसा होगा, उल्टा, ठीक, एवं आप लंबाई भी देख सकते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, वस्तु की लंबाई कितनी है, ठीक, वस्तु की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब लंबा बन रहा है, ठीक, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से क्या बनता है, बड़ा, ध्यान देना बेटा आपको,
वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक, यानी प्रतिबिंब ठीक बनता है, ये प्रकृति हो गई। इस तरीके से एक बढ़िया बड़े से सवाल को हम लोगों ने सॉल्व किया और वो क्वेश्चन नंबर ठीक कौन था भैया 15। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 इसमें आप देख रहे हैं, हो सकता दिखाई देना चाहिए आपको। ठीक, 15 क्या है, 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब, 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी। इसी सवाल को हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। ठीक, बड़ा सवाल था। अब इसके बाद इसमें बस इतने है बेटा। ठीक, ये क्या है, लेंस है। ठीक, ये दोनों, इसके बाद दोनों ही लेंस के सवाल हैं। इस तरीके से एनसीईआरटी में जो दर्पण से संबंधित सवाल थे, ठीक कितने थे, 3 या 4 सवाल थे। इन तीनों या चारों सवालों को हमने आपको क्या कर दिया, बता दिया भैया। ठीक, फिर लास्ट में जब दोनों चैप्टर अपवर्तन और परावर्तन दोनों खत्म कर लेंगे तो ठीक हम आपको कम से कम 15 से 20 सवाल ठीक आपको न्यूमेरिकल बताएंगे। ठीक, हाँ, तो चले बेटा, इस तरीके से आज का क्लास समाप्त होता है। हम लोग ये परावर्तन वाला टॉपिक, प्रकाश का परावर्तन समाप्त हो गया। अब अगले क्लास से हम स्टार्ट करेंगे अपवर्तन। ठीक, प्रकाश का अपवर्तन, जिसमें हम लोग लेंस के बारे में खूब डिटेल से, खूब ठीक मन से पढ़ेंगे। ठीक बेटा, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार बने रहें, एकदम मस्त रहें पढ़ाई में, ठीक व्यस्त रहें आप, ठीक ना।